अपने ढंग से कहा कि बिद्दे होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। आप अध्यक्षीय पद तक पहुंचे, इस ऊंचाई तक पहुंचे, कोई कल का नया आया हुआ आपको समझाने लग जाए। आप जिलाधिकारी महोदय, आप जिस पद पर पहुंचे, कोई कल का आके आपको समझाने लग जाए आप अध्यक्ष हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, हम एक मकाम हासिल करते हैं और लोग यदि समझाने लग जाए तब कि बिद्दे होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। तब चार पंक्तियां मेरे अंदाज की आप तक पहुंचाती हूं और बताना चाहती हूं, यदि आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए तो आप उसे ये जरूर समझाइए। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर जी डरते तो सुनिएगा, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बाबा आती रहे, दाद देनी है, दाद का आज कुछ नहीं देनी, बाबा आती रहे बस कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब आपका मन मांगती हूं, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, आगे दीजिए, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे। बहुत सारी बातें हुई, रोज की बातें हुई, श्रृंगार की बातें हुई और मैं आपके बीच अपना काव्य पाठ लेकर भी आऊंगी। सुरेश अवस्थी जी व्यंग आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले मोहब्बत की झड़ी भी यहाँ से लगेगी। लेकिन आइए, चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए, हास्य में सराबोर हो जाने के लिए, इस सदन में ठहाके पहुंचाने के लिए हमारे बीच दिल्ली से जो व्यक्तित्व चल करके आते हैं, जो हास्य के बड़े कवि चल करके आते हैं, उनका नाम होता है सरदार मंजीत सिंह जी। जोरदार तालियां हो सरदार मंजीत सिंह जी हमारे। मैंने पहले ये कंफर्म कर लिया कि कोई दोबारा और उठ के ना जब इस बात की गारंटी हो गई तो मैं आ गया हूँ और जिलाधिकारी महोदय यहाँ बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो एसपी साहब आएंगे क्या लौट के? अरे मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने अपने मित्रों के बारे में इतनी बताई बात, ये बुरा वो बुरा, ये कर देता वो कर देता, अगर वो 0 FIR लिखना शुरू करते तो उनके लिए संकट खड़ा हो जाना था। तो मैंने कहा शायद इसलिए चले गए। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मेरे पास पुलिस वालों के लिए विशेष कविता है, मैं वो अपने सोच रहा था कि आप उनको फोन कर दीजिएगा। दरअसल क्या है, ये पुलिस वाले जो हैं उनके देवता हनुमान जी हैं, ये मैंने सिद्ध किया उस कविता के अंदर। तो मैं चाहता था कि वो होंगे तो मैं सुनाऊंगा। बहरहाल मैं बात शुरू करता हूँ। देखिए, ये पिछले दिनों हर घर तिरंगा मामला चला। मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा, तो अभी तिरंगा लेके निकल पड़ा। छत के ऊपर पहुंचा तो मेरा जो अड़ोसी था, पड़ोसी आप समझते हैं, पड़ोसी होते दाहिने बाएं वाले और पड़ोसी होते सामने वाले। ज्ञान की बातें सरदारों के अलावा और किसके पास रखा हुआ है?
तो मैंने कहा बांट लूं थोड़ा सा आपके साथ। तो जो मेरा अड़ोसी था उसने कहा तिरंगा लेके घूम रहे हो, इसमें केसरिया रंग हिंदुओं का है, सफेद ईसाइयों का, हरा मुसलमानों का है, सरदारों का इसमें है क्या? मैंने कहा जो झंडे में डंडा है वो तेरे बाप का है क्या? तो सबसे पहले के झंडे में अपना डंडा लगाने के लिए ये डॉक्टर सुरेश अवस्थी हमारे मित्र मुझे कहने लगे, बोले एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो भाई। बोले पंडित समझदार होते के सरदार? मैंने कहा बड़े भाई हैं, राष्ट्रपति सम्मान मिला हुआ है। मैं कहा क्यों परेशान किया? मैंने कहा जी पंडित ही समझदार होते हैं, उनके चोटी होती है और आकाश मार्ग से जो ज्ञान गंगा आती है तो सीधी की सीधी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है। बोले एंटीना तो तुम्हारे भी लगा हुआ है, पगड़ी उतार के देख लो, पूरी की पूरी डिश रखी हुई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ज्ञान मुझे आता है, थोक पे आता है, पर समस्या क्या है कि दाढ़ी से अर्थ होके नीचे चला गया। ये हास्य की बात थी, लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि जब किसी सरदार जी की बुद्धि अर्थ होकर खेतों में पहुंचती है तो वह फसलें नहीं सोना लहरा उठता है। जब वो बुद्धि और अर्थ होकर फैक्ट्री में पहुंचती है तो उत्पादन दिगुना तिगुना हो जाता है। और समस्त सदन का प्रेम और आशीर्वाद चाहूंगा, जब वो बुद्धि अर्थ होकर सीमाओं पर पहुंचती है तो देश की रक्षा के लिए बंदूकें उठ खड़ी होती हैं। क्या बात है। एक सरदार था, तब कम से कम एक महिला तो साथ ही रहती थी। मेरी हालत देखो, दो थी, दोनों ही गायब। ये बहुत समझदार सरदार है और कभी कभी दोस्तों को ऐसे फंसाने की कोशिश करते कि पूछो नहीं। हरियाणा से आते हैं। पिछले दिनों जब मैं इनके यहाँ गया, बात करते करते इन्होंने एक अजीब सा सवाल लिया। बोले डॉक्टर साहब ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, कवि हैं, कि ये उत्तर